वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्री बीएड एमएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा, जिससे कि जो स्टूडेंट होते हैं वो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, जिसमें वो बीएड भी और एमएड भी एक साथ कर लेते हैं। इसके लिए जो लगने वाला जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कोटा यूनिवर्सिटी अभी फ़िलहाल फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं और उसके बाद में डेट अनाउंस करी जाएगी, वो करवाने जा रही है। तो उस एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ऐड किए गए हैं और उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं पहले, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर में पूछ जाएंगे। तो देखो भाई, प्री जो बीएड है और एमएड है उसके एंट्रेंस के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट है। कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे, तो देखो भाई, सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं नंबर 1 जनरल नॉलेज का, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं आपको सीरीज बताऊँ, जैसे मान लीजिए किसी की सीरीज ए है, बी है, सी है या फिर डी है, तो उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, राइट। 200 में से अगर मान के चलो पहला क्वेश्चन जो है, अगर वो फर्स्ट पोर्शन जो है वो जनरल नॉलेज का है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके और क्वेश्चन नंबर 25 तक के आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड जो टाइप होगा सब्जेक्ट का वो होगा जनरल साइंस का, ठीक है। कॉमन जो जनरल नॉलेज की साइंस जो होती है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 25 क्वेश्चंस। और ये भी अगर हम देखें यहाँ पर तो 26वें नंबर पे स्टार्ट होगा इसका पोर्शन और वो 50 क्वेश्चंस तक ये पार्ट आएगा, राइट। तो सब्जेक्ट 2 के हमारे पास में जनरल साइंस और जो दूसरा है वो जनरल नॉलेज का हो गया। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया गया है हिंदी का, ठीक है। यानी कि हिंदी की यहाँ पर जो ग्रामर है वो ऐड की गई है और ग्रामर के 25 क्वेश्चंस आते हैं। और ये अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो 51 से और जो 75 है, राइट, ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको हिंदी ग्रामर के मिल जाएंगे। ये सब्जेक्ट मैं आपको किस प्रकार से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है, ओल्ड पेपर जो है वो मेरे पास में प्रेजेंट है, हाल ही में प्रेजेंट है और मैंने भी ये टेस्ट दिया था पहले ऑलरेडी, तो ठीक है, मैं आपको शेयर करूँगा। उसमें आप देख सकते हो किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप उस पेपर को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो मॉडल पेपर है या फिर आप बोलो प्रीवियस टाइप का जो पेपर है ना, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगा या फिर टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें मिल जाएगा और प्लस में टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 सब्जेक्ट की, तो चौथा सब्जेक्ट जो है वो सेम ऐसे ही जैसे हिंदी ग्रामर का है वैसे ही इंग्लिश ग्रामर का रहेगा, इंग्लिश ग्रामर का। और इस इंग्लिश ग्रामर का बोले तो 25 क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं और ये सीरीज़ जो है वो 26 से स्टार्ट होगी और लगभग 100 क्वेश्चन तक आपको इंग्लिश ग्रामर के मिलेंगे। देखो भाई, बुकलेट चेंज हो सकती है, ABC का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन मैं आपको कोई एक बुकलेट लेकर के समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। पांचवा जो सिलेबस है, पांचवा जो सब्जेक्ट है वो आपका रहने वाला है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी कि जो शिक्षण की जो विधियाँ होती है ना उसके बारे में। प्लस में यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ऐड किया गया है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इसके क्वेश्चंस इस वाले पोर्शन में ज़्यादा आते हैं, कंप्यूटर साइंस बोल दो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 25 के बजाय 50 मिलेंगे, राइट है, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड किए गए हैं। और इनका जो सीरीज़ है ना वो 101 से स्टार्ट होगा, 101 से और 150 तक के क्वेश्चंस आने वाले होंगे, राइट। यानी कि अब तक हमारे पेपर के 150 क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट आ चुके हैं। एक सब्जेक्ट और है 6 नंबर का, जो कि आप बोल सकते हो कि भाई जनरल जो मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एबिलिटी। इसे आप रीजनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, जो आजकल कंपटीशन में आती है वही रीजनिंग इसमें आएगी, सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन इस रीजनिंग में पता क्या होगा, इस रीजनिंग में आपको रीजनिंग जो है वो हिंदी के हिसाब से मिलेगी, इंग्लिश के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग भी मिलेगी, साथ ही साथ मैथ के भी अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग मिलेगी, ठीक है। जिसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई ट्रेन का पूछ सकता है, ठीक है, लाइन सीरीज का पूछ सकता है ना, ऐसे टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें इंक्लूड है। और ये क्वेश्चंस भी आपको 50 देखने को मिलेंगे, राइट। इनका भी रेशियो कितना है, 50 का है। और
ये आपको मिल जाएंगे 151 से लेकर के और 200 लास्ट जो है वहाँ तक के। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर ओवरऑल, तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर 6 प्रकार के सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से आप यहाँ पर गौर कीजिए, पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है हमारे पास में, राइट है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास में रहने वाला है वो यहाँ पर जो जनरल नॉलेज का है वो रहने वाला है। सेकंड जनरल साइंस का, हिंदी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, टीचिंग और कंप्यूटर साइंस का, प्लस में रीजनिंग का। इस हिसाब से जो पेपर है एंट्रेंस का वो आएगा। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि इस पेपर में कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती है, नेगेटिव, राइट, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे क्वेश्चंस करके आओगे तो बेटर रहेगा, राइट। इसमें क्या है कि बहुत सिंपल सा फंडा होता है, कट ऑफ का भी ज़्यादा कुछ हार्ड फंडा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके 200 नंबर का जो पेपर होगा ना, अगर आपके 130 से अबो नंबर रहेंगे, ठीक है, यानी कि आपके 130 क्वेश्चन सही है ना, तो आपको इजीली जो है वो कॉलेज मिल जाएगी। वो इसलिए कि भाई ये एंट्रेंस जो है ना वो बहुत कम स्टूडेंट देते हैं, और दूसरी इसके कंपटीशन के टफ होने का जो रीज़न है वो ये भी है कि ऑल राजस्थान के अंदर, ठीक है, ऑल राजस्थान के अंदर केवल बीएड और एमएड के लिए, राइट, बीएड और एमएड के लिए, ठीक है, जो कॉलेजेस है ना वो केवल 5 ही कॉलेजेस है, ठीक। इसलिए जो सीटें होती हैं वो फिक्स होती हैं। एक कॉलेज में 40 सीट है, तो अकॉर्डिंग 200 सीटें होंगी, ठीक है। और 200 सीटों में से एक कॉलेज तो ऐसी है जो कि गर्ल्स कॉलेज है, जो कि जयपुर में है, बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर में है। सो जो गर्ल्स होंगी उनके लिए फ़ायदा है कि 40 के 40 सीटें जो हैं वो गर्ल्स की रहेंगी। तो अगर आप इसे प्रेफरेंस करेंगे पहले नंबर पे तो आपको इजी सीट जो है वो मिल सकती है, राइट, अगर आपकी कट ऑफ अच्छी रहेगी तो। इसके अलावा और कॉलेज कहाँ कहाँ पर है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल जो है वो 5 कॉलेजेज हैं। पहली कॉलेज जोधपुर में है, सॉरी, पहले जो कॉलेज है वो उदयपुर में है, उदयपुर में है, ठीक है। दूसरी जो कॉलेज है वो सीकर में है। तीसरी जो कॉलेज है वो करौली में है, करौली के हिंडौन सिटी में, हिंडौन के अंदर, ठीक है भाई, हिंडौन सिटी के अंदर, राइट। और चौथी और 5 जो कॉलेज है वो जयपुर के अंदर है भाई। चौथी और 5वीं कॉलेज कहाँ है? जयपुर में है, जिसमें से एक गर्ल्स कॉलेज है जो कि बियानी गर्ल्स कॉलेज है, बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की है, ये लड़कियों के लिए है। जबकि जो दूसरी है वो सुरेश ज्ञान विहार कॉलेज के नाम से है, ये भी जयपुर में, जो कि 200 रोड पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट, तो इसका जो एंट्रेंस है, ठीक है, उसके लगने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपके 5,000 रुपये से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिससे आप कॉलेज जो है वो भर सकते हो। कॉलेज फिलिंग के लिए 5,000 रुपये की काउंसलिंग होगी, जिसके बाद में जो कॉलेज भरने के बाद में जब कट ऑफ या काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट करी जाएगी। फिर आपकी बची हुई 22,000 रुपये की जो फीस है वो जमा करवा जाएगी। और इसी टाइम जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाने होंगे उस कॉलेज वालों को, ठीक है। जब आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट पाए जाते हैं तो आपको सीट जो है वो डेफिनेट डन कर दी जाएगी, वरना आपकी सीट डेफिनेट डन नहीं होगी। तो ये पैटर्न है जो कि रहने वाला है। अभी मैं आपके साथ में जो वीडियो जो पेपर है वो शेयर करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास में जो ओल्ड पेपर है PBMET का वो प्रेजेंट है, और इसमें हमारे पास में बुकलेट सीरीज जो है वो B टाइप की है। और पेपर में अगर आप पेज देखोगे तो 48 पेज का पेपर होता है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ठीक है। समय 3 घंटे का रहने वाला है और मार्क्स आपके 200 नंबर के रहने वाले हैं, राइट है। इसके जो सामान्य जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते हो तो पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, महाभारत का तमिल में प्रथम अनुवाद किया गया था, ठीक। इसके बाद में पाटलिपुत्र का है, तो ये हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा, राइट है। तो इसके अलावा आप देखो यहाँ से लेकर के पहले क्वेश्चन लेकर के और आप देखिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन तक आपको जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन मिलेंगे। 25 जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर है 25 का क्वेश्चन, 28, 27, ये 25, लास्ट कहाँ पे है 25, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसमें है कि नियोजन का महाल नोबेल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था, ठीक है। इसके बाद में आएगा 26 का क्वेश्चन, छिपी
बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि अब ये चल गया किसका भाई, जनरल साइंस के क्वेश्चन। अगर आप इसमें देखेंगे तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी जनरल नॉलेज के चल रहे हैं, बाकी अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें तो क्वेश्चन जो है भाई वो आ गया अब इसमें कौन से, जनरल साइंस के, जैसे कि साइलेंट घाटी कहाँ है, रेड डाटा बुक कहाँ है, ये देख सकते हो आप, रेड डाटा बुक जनरल साइंस का है, ठीक है। रेड डाटा बुक प्रदान करता है ना, राइट। और इसके अलावा धरातल का पारिस्थितिक इकोलॉजी में से आ गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें तो ये जो एनिमल है यानी जूलॉजी उसमें से आ गया, ठीक है। बाकी बॉटनी के, रेडिएशंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ऑल इसमें पूछा जाएगा भाई, अमल वगैरह। तो इस प्रकार से हमारे पास में ऑल टाइप का क्या भाई क्वेश्चन पेपर्स हैं, इसी में से आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।